बहुत समय पहले की बात है जब लोग पैसों को नहीं बल्कि संतोष को ही असली धन समझते थे। उनके लिए जीवन में सुख शांति और विनम्रता ही सबसे बड़ा धन था। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके लिए धन ही सब कुछ था। आज की यह कहानी एक ऐसे ही सेठ की है जिसे अपने लालच का बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा। दरअसल किसी नगर में सेठ धनराज नाम का एक व्यापारी रहता था जो कि बहुत अमीर, घमंडी और लालची भी था। उसकी हवेली सोने और चांदी से हमेशा भरी रहती थी, लेकिन उसके मन में फिर भी संतोष नहीं था। रात को वह सेठ अपने नौकर से बोलता है, मुझे सुबह उठते ही मुनाफे की खबर चाहिए, बाकी का काम बाद में होगा। वो गरीबों को हमेशा तुच्छ समझता था तथा साधुओं का तो हमेशा मजाक ही उड़ाता था। सेठ का कहना था, साधु संत बस आलसी ही होते हैं, भगवान के नाम पर उन्हें बस भीख ही मांगना आता है। एक दिन उस शहर में साधु बाबा आए। तब शहर के लोग उन्हें देखने तथा आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास दौड़ पड़े। सभी लोग साधु को घेर कर बैठ गए। तब साधु बाबा ने सबको एक ही बात सिखाई, जिंदगी में सब्र और संतोष ही सबसे बड़ा धन है, इसलिए इंसान को भी धैर्य और संतोष से रहना चाहिए। सेठ को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। तब सेठ ने तंज शब्दों में कहा, जब संतोष ही सबसे बड़ा सुख है तब ये बाबा खुद झोली लेकर क्यों घूमते हैं। तभी सेठ साधु बाबा के पास आकर उन्हें एक चुनौती दी। तब उस सेठ ने कहा, बाबा अगर आप इतने ही ज्ञानी हैं तो मुझे भी अमीर बना दीजिए ताकि मैं खुद देख सकूं कि संतोष बड़ा है या धन। तब साधु बाबा ने कहा, ठीक है सेठ, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। कल सुबह सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने तक तुम जितनी भी जमीन पर चल सकोगे वह सब तुम्हारी हो जाएगी। तभी सेठ आश्चर्यचकित होकर बोला, सच? मुझे बस चलना है? ऐसे में मैं तो पूरा नगर ही नाप लूंगा। तभी साधु ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन एक शर्त है, सूर्यास्त तक तुम अपनी उसी स्थान पर लौट आना जहाँ से तुम चले थे, वरना सब खो दोगे। अगली सुबह सेठ जल्दी उठा। उसने लाल कपड़ा पहनकर सूर्योदय होते ही दौड़ लगाना शुरू किया। खेत, पहाड़, जंगल सब पार करता गया। उसकी आंखों में केवल जमीन ही दिख रही थी और दिल में लालच भरा पड़ा था। उसे दौड़ते दौड़ते दोपहर हो गई थी तथा सूरज भी सिर के ऊपर आ गया था। चलते चलते गर्मी की वजह से वह बहुत थक गया था। फिर भी उसके मन में एक ही बात चलती थी, थोड़ा और चलूं, यह जमीन बहुत उपजाऊ लगती है। तब फिर वही लालची सेठ ऐसे ही लालच करते करते बहुत दूर निकल गया। पर अब सूरज भी ढलने लगा है। सेठ का चेहरा डर और थकावट से भरा हुआ नजर आ रहा था। अरे ये क्या, मुझे तो जल्दी वापस भी जाना है। तभी सेठ अपने वापसी स्थान की ओर भागता है। उसके पैरों में छाले पड़े थे और पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। वो भागा और भागा, पर सूरज की किरणें उसकी लालच से भी ज्यादा तेज थी। जैसे ही सेठ अपने वापस स्थान पर पहुंचा तब तक सूरज डूब गया था। तभी फिर साधु बोले, तुमने जितनी भी जमीन पाई अब वो तुम्हारे लिए कब्र की केवल 4 गजें ही बची है। गुरु जी की ये बातें सुनकर सेठ गिर जाता है और उसकी सांसें भी टूटने लगती है। वो सेठ जो पूरी दुनिया पाना चाहता था, आज उसे एक जमीन का छोटा टुकड़ा भी भारी पड़ गया। ये सब बातें बोलकर साधु उस गांव से चले जा रहे थे तथा पीछे से गांव वाले उनको बस जाते हुए देख रहे थे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच कभी नहीं रुकती। संतोष ही जीवन का असली सुख है। जो जीवन को समझ जाता है उसे किसी संपत्ति की जरूरत नहीं पड़ती। जब किसी भी इंसान का लालच जितना बढ़ता है उसका जीवन उतना ही छोटा हो जाता है। अगर आपको यह हमारी कहानी पसंद आई तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट जरूर करें ताकि आगे आने वाले ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।